अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर जो कि क्लास नाइन्थ और फर्स्ट ईयर का कंबाइन चैप्टर है उसको आज डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है नेटवर्क्स। इंतहाई इम्पोर्टेंट लेसन है आज, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्लास है आज, क्लास नाइन्थ के लिए भी और फर्स्ट ईयर के लिए भी, क्योंकि ये चैप्टर दोनों क्लासेस के अंदर मुश्तरका तौर पर शामिल किया गया है सिलेबस के अंदर। और इसके अंदर दिलचस्प बात यह है कि क्लास नाइन्थ का भी ये थर्ड चैप्टर ही है और फर्स्ट ईयर का भी ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है नेटवर्क्स। तो दोनों क्लासों के जो तलबा हैं जो ये वीडियो देखेंगे और देख रहे होंगे, तो दोनों के लिए ये इंतहाई दिलचस्पी का मैटर है कि ये चैप्टर आपकी दोनों क्लासों के अंदर शामिल किया गया है। और नाइन्थ के तलबा जब आगे चल के अपने फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे एक दो साल बाद, तो यकीनन उनको वहाँ पे भी ये लेसन जो है आज की वीडियो जो है इंतहाई फ़ायदा देगी। तो अज़ीज़ तलबा, आज का जो लेसन है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं बिल्कुल स्टार्ट से, और इसको साथ साथ समझने की भी कोशिश करनी है और इसको प्रैक्टिकली तौर पे बुक्स से भी हेल्प लेके इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो अज़ीज़ तलबा, पहला जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे नोट किए हैं। सबसे पहला हमारे पास है नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल किसे कहते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं, प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, और इसका जो थर्ड लास्ट जो इसका टॉपिक है जिसका नाम है OSI मॉडल। तो ये तमाम टॉपिक आज के चैप्टर के इस लेसन के अंदर, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले देखें कि नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को याद रखें, हम नोड्स भी कहते हैं, नोड भी कहते हैं। एक नोड शुमार होता है एक सिस्टम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर से मुराद ये है कि मिनिमम हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 सिस्टम मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाएं। तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको आप कह सकते हैं कंबाइन और अटैच टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, डाटा या फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, कोई एप्लीकेशन शेयरिंग। ये तमाम चीजें जो हैं शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स और नोड्स इन ऑर्डर टू विच आर अटैच्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर द रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, किस मकसद के लिए ये नेटवर्क बनाया जाता है, ताकि ये एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं, जो डाटा है, जो फाइल्स पड़ी हुई हैं एक सिस्टम में, दूसरा उसको शेयर कर सकता है, हार्डवेयर को शेयर किया जा सकता है। तो इसकी ये छोटी सी डायग्राम देख लीजिए आप। ये हमारे पास एक सिस्टम है A, ये हमारे पास B, ये हमारे पास C। इसको आप A कह दें, ये B है, ये C है। अब ये सिस्टम हमारे पास एक नेटवर्क बन चुका है इन 3 सिस्टम्स का, A, B और C। तो इसी तरीके से ये ज़्यादा कंप्यूटर्स भी आप आपस में अटैच कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए, डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि हमारे पास जो नेटवर्क, वो नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर विच आर अटैच्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर सम रिसोर्सेज, सम हार्डवेयर, सम डाटा, सम फाइल शेयरिंग एंड फॉर एप्लीकेशंस। और मुख्तलिफ ये तमाम चीज़ों को और इंटरनेट को भी आप शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नेटवर्क के ज़मरे में आती हैं। ये इसको हम कहते हैं ये एक नेटवर्क है। अजीज तलबा, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ये कम्युनिकेशन चैनल्स किसे कहते हैं। देखिए, अब अगर यही सपोज सेकंड पार्ट, ये हमने पार्ट चूंकि ये पढ़ लिया, अब इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं, कम्युनिकेशन चैनल किसे कहते हैं। देखिए, ये सिस्टम्स आपको नजर आ रहे हैं A B C।
अब ये जाहिर है किसी न किसी वायर्स के जरिए दो हमारे पास चीजें होती हैं, या हम उनको एक वायर्ड के जरिए या वायरलेस सिस्टम के जरिए हम उनको आपस में इकट्ठा कर सकते हैं, उनको आपस में अटैच कर सकते हैं। एक तो सिस्टम हमारे पास वायर का है और दूसरा हमारे पास वायरलेस है। जिस तरह वायरलेस वाईफाई के जरिए आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, आमतौर पर एक मोबाइल को भी आप वाईफाई के जरिए अपने दूसरे मोबाइल से वो डाटा आप हासिल करने के लिए उस इंटरनेट को आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वायर का सिस्टम भी हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो वायर हमारे पास दो तरह की होती हैं, इसको तीन तरह की हैं। एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर, और दूसरा हमारे पास है ये इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल, और तीसरी हमारे पास हो सकती है जिसको हम फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। तीन तरह की वायर्स इस्तेमाल होती हैं आमतौर पर, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। ये प्रॉपर एक लेक्चर है केबल के ऊपर, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। फिल वक्त इतना जानना जरूरी है कि ये वायर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, जो चैनल इस्तेमाल होता है ये कौन कौन सा है। एक हमारे पास वायर बेस है, एक हमारे पास वायरलेस है। और वायरलेस बगैर किसी तार के, जिस तरह के डाटा वाईफाई के जरिए आप अटैच करते हो उसको कहते हैं। और जो वायर्ड बेस्ड नेटवर्क होता है वो हमारे पास तीन तरह की वायर इस्तेमाल होती हैं। कोएक्सियल है, सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर है, और ट्विस्टेड की आगे फिर दो कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास इसकी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एसटीपी और एक यूटीपी। ये दो कैटेगरी इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। एसटीपी का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और यूटीपी का मतलब होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। एक एल्यूमिनियम की वायर बीच में होती है ये ट्विस्टेड पेयर के अंदर। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, आपने कभी वायर देखी हो, तो इस वायर के अंदर जो चूंकि ट्विस्टेड पेयर का मतलब होता है ये वायर ऐसे होगी आमतौर पे, ये वायर इस शक्ल में होती है। आम जो वायर हम आपने देखी होगी वो दो वायर आ रही होती हैं, आपस में बल खाती हुई आती हैं, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर। और फिर शील्डेड का मतलब ये होता है, अनशील्डेड का मतलब है जिसमें वो एल्यूमिनियम की एक सिंगल वायर नहीं होती, उसको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। और जो हमारे पास एसटीपी है जिसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं, एक एल्यूमिनियम की वायर होती है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और वो ऐसी ही बल खाती हुई भी आ सकती है, उस वायर को हम बोलते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये हमारे पास ये थोड़ा सा सिर्फ नॉलेज के लिए ये मैंने आपके सामने वजाहत की है कि हमारे पास मुख्तलिफ जो नेटवर्क बनता है वो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन चैनल के जरिए बनता है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जिसको बोलते हैं जी नेटवर्क डिवाइसेस। तो अजीज तलबा ये देखें आपके सामने ये नेटवर्क डिवाइसेस जो हमारा अगला टॉपिक है, नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड, इसको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें कि एक नेटवर्क के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहली बात ये आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर भी बाकायदा इमेज की सूरत में आपको वो चीज़ दिखाई दे रही होगी। तो इसमें सबसे पहली बात कि आपके पास कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम के साथ जिसको मतलब सिस्टम से मुराद एक नेटवर्क बनाना है तो सिस्टम्स होने चाहिए। दरअसल सिस्टम्स तो मोर देन वन सिस्टम्स होने चाहिए आपके पास, नोड्स होने चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए, उनका नेटवर्क आपने बनाना है। कोई कम्युनिकेशन चैनल आपके सामने होना चाहिए। एक इसके अंदर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके पास होना चाहिए, मोडेम आपके पास होना चाहिए, और ख़ास तौर पे आपके पास कोई एक नेटवर्क डिवाइस होनी चाहिए, जस्ट लाइक राउटर, स्विच, ब्रिज, हब एसेट्रा। कोई एक इनकी मदद से आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी एक नेटवर्क वगैरह प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स भी इसको कहते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके अंदर एक कंसेप्ट कहीं आपने पढ़ा होगा, एक इसके अंदर आपने एक होता है एक नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सेंडर
कोई एक मैसेज वो रिसीवर को भेज सकता है। सेंडर कौन सा होता है? जो सेंड करने वाला होता है। इस नेटवर्क के थ्रू यही हो सकता है कि कोई एक पैगाम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकता है। तो जो भेजेगा उसको आप सेंडर कहेंगे और जिसको वो मिलेगा वो रिसीवर कहलाएगा। और वो दरअसल खुद क्या होगा? एक कोई पैगाम होगा, कोई मैसेज होगा। एक आम एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल से कोई एक पैगाम, कोई एक टेक्स्ट, कोई एक मैसेज दूसरे को भेजते हैं, तो वो जो भेजने वाला होता है वो सेंडर, एक टर्म इस्तेमाल होती है सेंडर, मैसेज और रिसीवर। तो ये भी आपने इस चैप्टर के अंदर यकीनन आप अगर आप बुक्स का मुताला करें तो उसके अंदर ये टर्म भी आपको वो मिलेगी। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर सेंड करने वाला होता है। रिसीवर कौन होता है? जो किसी भी उस टेक्स्ट को, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स में चीज़ें आ गई जो कुछ हमने इस टॉपिक के अंदर चीज़ समझने वाली थी, उसको कुछ मिनट्स के अंदर हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है जी प्रोटोकॉल। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन नेटवर्क। क्योंकि हम प्रोटोकॉल पर्टिकुलरली पढ़ने लगे हैं नेटवर्क से रिलेटेड, तो एक नेटवर्क से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली करता क्या है? वो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिस रूल्स के जरिए कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। और इन रूल्स के जरिए जो है वो कुछ खास रूल्स होते हैं जिनके जरिए कम्युनिकेशन वो पॉसिबल हो सकती है। अगर इस प्रोटोकॉल से हटके, इन रूल से हटके अगर कोई चलना चाहेगा तो वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये एक बेसिकली लॉजिकल रूल्स होते हैं, लॉजिकली कुछ रूल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं जिनको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। और उन रूल्स के तहत ही दो सिस्टम, कम से कम दो सिस्टम्स के दरमियान ये एक कम्युनिकेशंस, नेटवर्क की कम्युनिकेशन हो सकती है। वो एक दूसरे को डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल्स के साथ फिर इसकी कुछ बहुत सारी टाइप्स हैं आपके सामने प्रोटोकॉल्स की। मसलन एक हमारे पास है, एक टर्म इस्तेमाल होती है जी आईपी, एक टर्म इस्तेमाल होती है यूजली टीसीपी आईपी, एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है एफटीपी। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर जब एक डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को सेंड किया जाए या रिसीव किया जाए, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। मसलन अगर ये प्रोटोकॉल हमारे पास है एफटीपी, ये नाम से आप पढ़ रहे होंगे, इसको एब्रीविएशन करें तो उसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कोई भी फाइल जो है ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसका नाम है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरीके से इसको हम थोड़ा सा, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा ज़रा देखिएगा। अजीज तलबा, ये स्क्रीन के ऊपर आप यकीनन देख रहे होंगे कि टीसीपी/आईपी क्या चीज़ होती है। टीसीपी/आईपी बहुत सारे प्रोटोकॉल का कम्बिनेशन है जिसके ज़रिए और उन प्रोटोकॉल की मदद से मुख्तलिफ डिवाइसेस जितनी भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो दो भी हो सकती हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनके दरमियान एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। लेकिन किसकी मदद से होती है? टीसीपी/आईपी। तो टीसीपी/आईपी के तहत बहुत से प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं जिनके ज़िम्मे एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो उसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट डिवाइसेस जस्ट फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशंस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है कि इस प्रोटोकॉल के तहत टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन, टीसीपी/आईपी एब्रीविएशन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत 5 लेयर काम कर रही होती हैं। बिलमूम फर्स्ट ईयर के अंदर याद रखिएगा वो जो लेयर का कंसेप्ट है वो 7 लेयर्स हैं। 9th के अंदर जो लेयर्स हैं वो हमारे पास 5 लेयर्स हैं। इन 5 लेयर्स का जो एक मॉडल पेश किया गया, जिस मॉडल को आप OSI मॉडल कहते हैं,
अब ये मॉडल, जो सबसे पहली बात याद रख लें, ये मॉडल जो है वो सबसे पहले जो पब्लिश किया गया, ये मॉडल 1984 के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको आप क्या बोलते हैं, ISO। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉजिकल मॉडल, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इस मॉडल की यहाँ पे मौजूद नहीं है कहीं पे भी। ये एक लॉजिकल मॉडल है, एक लॉजिक पर मबनी है, एक मंतक पर मबनी जो है ये एक मॉडल पेश किया गया है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ जो भी कम्युनिकेशन होती है वो दरअसल इस तरीके से होती है कि जिस तरीके से ये लेयर का कंसेप्ट आपके सामने रखा गया है। मैं दोबारा वजाहत कर रहा हूँ कि ये एक लॉजिकल मॉडल है और इस लॉजिकल मॉडल को सबसे पहले 1984 के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, ISO एक तंजीम थी, उसने इसको पब्लिश किया और इस मॉडल को OSI मॉडल का नाम दिया गया। अब ये जो 5 लेयर है इस मॉडल की, OSI मॉडल की, वो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन लेयर है, फिर हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर है, और फिर उसके बाद डाटा लिंक लेयर है, और फिर आखिर में हमारे पास फिजिकल लेयर है। इसके अंदर सेशन लेयर और जो है वो उसका जिक्र नहीं है 2 लेयर्स का। तो ये 5 लेयर के अंदर हमने सारी डिस्कशन करनी है आज की। ये मॉडल है आखिरी, इसको स्क्रीन पर एक दफ़ा देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए, फिर इन लेयर्स को बारी बारी एक एक पॉइंट के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं। अजीज तलबा, ये आपके सामने OSI मॉडल है, इसकी कुछ डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ क्योंकि ये मॉडल 7 लेयर के ऊपर मुश्तमिल है। क्योंकि लेयर इसके अंदर आपने पढ़ा है, एप्लीकेशन लेयर है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, फिर उसके बाद नेटवर्क है, फिर सेशन है, फिर डाटा लिंक है, और फिर एंड पे फिजिकल लेयर है। जो 2 लेयर्स हैं उनको फिल वक्त आप स्किप कर दें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उनकी डिटेल हम पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है। आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन नज़र आ रही होगी, इसका फंक्शन नज़र आ रहा होगा। The OSI model defines the application layer as the user interface। बेसिकली ये जो लेयर है ये यूजर इंटरफेस मुहैया करती है दोनों एंड के ऊपर, और फिर एंड में लिखा हुआ है कि इट इज आल्सो इट हैज रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिस्प्लेइंग रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो यूजर से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसको डिस्प्ले भी करवाती है, उसको वो दिखाती भी है। नेक्स्ट लेयर आपके पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट, जैसा कि आप नाम से आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ज़राए आमदोरफ्त। तो बेसिकली इस नेटवर्क के अंदर भी यही काम एक किस्म का हो रहा है कि इट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डाटा। एक बड़ा वाज़े एक डाटा को ये ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है बेसिकली, और बड़ी बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की बिटवीन एंड यूजर, 2 यूजर के दरमियान डाटा का लेके जाना, डाटा को लेके आना, ये इस ट्रांसपोर्ट के जिम्मे है। इट आल्सो प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम द अपर लेयर। जो अपर लेयर से इसको डाटा मिलता है ये उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन तक भी लेके जाना और सर्विसेज फराहम करना, ये इसके जिम्मे है। नेक्स्ट लेयर हमारे पास है नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क, जैसा कि आपने ऊपर कहीं कंसेप्ट शुरू में वीडियो के आगाज में पढ़ा था कि नेटवर्क होता क्या है, तो ये भी तकरीबन उसी किस्म का काम है। ये लेयर भी तकरीबन काम वही करती है, जरा देख लीजिए। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सबनेट। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू डिलीवर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो पैकेट इसको मिलते हैं, डाटा जो भी मालूमात इसको मिलती है, इसको वो पैकेट्स में बंद करके, यानी कि एक किस्म का इसके ऊपर एक वो एनवलप चढ़ा के एनकैप्सुलेशन करके इसको वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। और इसके अलावा मल्टीपल डाटा लिंक्स ये देखती है कि कौन सा वे जो है डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सबसे आसान कौन सा रास्ता है, उसका इंतखाब भी इसके जिम्मे है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा लिंक लेयर। इट प्रोवाइड द फंक्शन and procedural means to transfer data between network. It also detect possible error occur in the upper layers. इसका काम बेसिकली एक तो ये है कि जो भी इसके जिम्मे काम लगाया जाता है ट्रांसफर ऑफ डाटा, इसको वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर कहीं अपर लेयर के अंदर कहीं कोई एरर आ रहा है तो एरर को डिटेक्ट करना भी
डिटेक्शन ऑफ एरर जो है वो भी इस लेयर के जिम्मे है। आखिरी लेयर हमारे पास है फिजिकल लेयर। द physical layer defines relationship between a device and the transmission medium। डिवाइस के दरमियान और ट्रांसमिशन मीडियम आपने पढ़ा है, वो केबल्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा है वीडियो के आगाज के अंदर, कि वो केबल्स जो है वो दरअसल कम्युनिकेशन मीडियम ही है, जो एक वायर बेस है और एक वायरलेस है। तो वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान और उन कम्युनिकेशन मीडियम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है वो इस लेयर के जिम्मे है। ये बेसिकली OSI मॉडल था जिसको ISO ने 1984 के अंदर इसको पब्लिश किया, और ये एक लॉजिकल मॉडल है, और इस मॉडल के थ्रू ही कोई भी कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ये आज की हमारी वीडियो थी और आज का हमारा ये लेसन था। और ये लेसन जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में बताया, ये क्लास 9th के अंदर भी और फर्स्ट ईयर का मुश्तरका एक लेसन प्लान जो है वो आज तरतीब दिया गया है। उम्मीद है आपको इस लेसन से इंतहाई अफादा भी मिलेगा और मुस्तफ़ीद भी होंगे आप इससे, और इसको अपनी प्रैक्टिस में ला के इसको प्रिपेयर भी करेंगे। अजीज़ तलबा, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।